एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए और एक नए ट्यूटोरियल्स लेके आई हूँ जो कि विंटर के लिए बहुत ही परफेक्ट है, आपके लिए बहुत ही आपको वार्म फील करने वाले, आपको विंटर से प्रोटेक्ट करने वाले, और वो है ये हैंड ग्लव्स। बहुत ही क्यूट हैंड ग्लव्स है। आपको तो पता ही होगा मिसा का कितना ट्रेंड में जा रहा था ये, तो उसी के साथ मैचिंग के साथ मैंने इसको भी बनाया हुआ है, दोनों मैचिंग मैचिंग। ये बहुत ही आसान है, कोई भी इसको आराम से बना सकता है, कोई भी बिगिनर्स। और मैंने इस ट्यूटोरियल्स को बहुत ही आसान बनाने की कोशिश की है ताकि कोई भी बिगिनर्स इसको आराम से बना सके। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन के काम करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। हम यूज कर रहे हैं ये ऑफ वाइट यार्न, ये 100% एक्रेलिक यार्न है। ये मैंने यूज किया हुआ है डिजायर का यार्न, एंड ये आपका रेड यार्न, ये भी आपका डिजायर का यार्न है। तो हुक जो मैं यूज कर रही हूँ वो है 4 mm का हुक एंड सीजर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑफ वाइट यार्न से। तो सबसे पहले हम ऑफ वाइट यार्न से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप पहले तो इस तरह से हुक को यार्न में इस तरह से लीजिए एंड इस तरह से टर्न करके एक नोट बना लीजिए। नोट बनाने के बाद अब हम करेंगे 36 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 चेन हमने बना लिया। तो 36 चेन से हमारा यहाँ से यहाँ तक इतना बनेगा। लंबा अपने डिजायर के हिसाब से आप बना सकते हो। ये आपने देख लिया, ये 36 कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा इतना आएगा। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर इससे थोड़ा छोटा चाहिए इतना यार्न तो आप 25 के बना सकते हो, या 30 के अगर आप बनाना चाहते हो तो ये इतना इतना आ जाएगा। तो अगर आप सेम हिसाब से बनाना चाहते हो जैसे मेरा बना हुआ है तो आप उतना ही हिसाब से बना लीजिएगा। जैसे ये आप देख सकते हो, ये मेरा 36 का इतना इतना आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इतना इतना बनाना तो आप 30 का बना लीजिए, तो ये इतना आ जाएगा। 36 कंप्लीट हो गया। अब हम ये फर्स्ट चेन को छोड़ के जो सेकेंड वाली चेन है उससे हम फिर सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने चेन लिया हुआ था 36, अब हम 35 सिंगल क्रोशे करना होगा क्योंकि फर्स्ट चेन A1 चेन हमने छोड़ा था तो स्किप किया था, इसलिए हमें अब 35 हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो एवरी चेन पे आप इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए एंड तक आप कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारा एंड तक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से हमने यहाँ तक 35 सिंगल क्रोशे कर लिया। ये एंड कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे 1 चेन। उसके बाद इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये जो हमारे बैक वाले स्पेस है उसको अब हम फर्स्ट चेन को, हमने ये चेन लिया था, ये फर्स्ट चेन से ही हमें फिर से सिंगल क्रोशे करनी होंगी इस तरह से। ये पीछे वाले बैक लूप पे हम करेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से सिंगल करते हुए हमें एंड तक करनी होंगे। हमने ये फ्रंट को नहीं लिया, बस बैक लूप को लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें 2 है, ये एक और ये एक, तो हमने फ्रंट को छोड़ दिया, बस बैक में से हम सिंगल क्रोशे कर रहे हैं। तो ये पूरे जितने भी बैक लूप है इसको हम सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हमारा पूरा ग्लव्स सेम पैटर्न रहेगा, ये बैक लूप पे ही हमें करनी होंगे।
बहुत ही इजी पैटर्न है, कोई भी बिगिनर्स आराम से बना लेगा इस ग्लव्स को। बस इतना ही कि अगर आप बिगिनर्स है तो आप ये जो चेन है उसको आप 30cc रख ले। अगर आप थोड़ी कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप 36 नहीं रखेंगे तो। इस तरह से आप एंड तक कर लीजिए। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ये हमारा लास्ट है। हमारे ये लास्ट भी कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम 1 चेन लेंगे, इस तरह से आगे की ओर टर्न करेंगे एंड ये फर्स्ट चेन से फिर से हमें सिंगल क्रोशे करने होंगे। तो ये हमारा थर्ड राउंड रहेगा। तो इस तरह से हम ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है, कोई भी आराम से बना लेगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियोस ट्यूटोरियल बनाती हूँ वो उस पर मुझे मोटिवेट मिलती है। अगर आप के व्यूज़ अगर अच्छे आते हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इस तरह के मैं अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स लाती रहूँगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। इस तरह से आप ये थर्ड राउंड को भी आप कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर वन चेन लेंगे, उसके बाद फिर हम इस तरह से टर्न करेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट चेन से फिर से हम बैक लूप पे इस तरह से सिंगल करते क्रोशे करते हुए एंड तक कंप्लीट करेंगे। जब एंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर 1 चेन, फिर टर्न करेंगे, फिर सेम टर्न करने के बाद फर्स्ट चेन से हम बैक लूप पे सिंगल क्रोशे करेंगे। तो हमारा इस तरह से जब हम 2 राउंड करेंगे, जैसे यहाँ से सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पे पहुंच गए, अगेन टर्न करेंगे तो इस तरह से ये पट्टी की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ में जो ये एक पट्टी की तरह दिख रहा है, ये एक, ये एक, ये एक। तो इस तरह से हमें टोटल 16 पट्टी बनानी होगी, 16। तो अगर हम राउंड अगर हम काउंट करेंगे तो हमारा 32 राउंड हम करेंगे। 32 राउंड हमें वो करना होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशे कर लिया, उसके बाद फिर हम टर्न करेंगे। तो इस तरह से सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए 32 रो बना ले। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे करनी है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप रो देख सकते हो, एक रो में 2 बोला था मैंने, 2 राउंड अगर हम करेंगे तो ये एक पट्टी बन के रेडी होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 पट्टी है, डेट मीन 16 + 16 हमने 32 राउंड बनाया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करके ये फ्रंट और बैक को इस तरह से हम सुई के हेल्प से इसको स्टिच कर देंगे। तो अब हम इससे पहले सुई को लगा लेते हैं। तो इस तरह से लगा के अब हम ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट को इस तरह से सिल देंगे। दोनों को इस तरह से सिल देंगे। इस तरह से हमें एक भी स्टिच नहीं छोड़नी है। पूरी स्टिच को हम ये बैक वाले और ये फ्रंट वाले दोनों स्टिच को एक साथ इस तरह से हम यहाँ के हाथ से इसको सिल देंगे। यहाँ तक हमने सिल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हमें 10
चेन को अब हमें छोड़ने होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यहाँ तक रहेगा, तो यहाँ तक छोड़ के हमें और एक इस तरह से हम इसको सिल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के अब हम ये वाले पोर्शन को इस तरह से डबल करके एक दो बार, उसके बाद इसको ये वाले यार्न को हमें कट करने होंगे इस तरह से। दो तीन फोल्ड मार के तो इस तरह से फिर ये यार्न को इस तरह से हाइड करके इसको हम कट मार लेंगे ताकि वो अच्छी तरह से टाइट बन के रह जाए इस तरह से। उसके बाद अब हमें क्या करने होंगे, अब हमें ये बीच वाले जो 5 चेन होगा उसको छोड़ देंगे, 5 स्टिच को 1 2 3 4 5 को छोड़ने के बाद इसमें जो बचा ऊपर का भाग है इसको भी हम सिल देंगे। ये वाला जो हमारा ये थंब के लिए जैसे हमने यहाँ पर देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 को छोड़ा है, उसके बाद जो 5 बचा हुआ था, क्योंकि टोटल हमने 10 छोड़ा हुआ है तो 5 का हम स्टिच कर देंगे, 5 को हम ये थंब के लिए हम इसको ये जगह को छोड़ देंगे। काउंट 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ से इसको क्लोज करेंगे इस तरह से। आप नोट बना लो इसको। नोट बनाने के बाद जो भी बचा है उसको हम इस तरह से स्टिच कर देंगे, फिर से क्लोज कर देंगे। ये एंड वाले पार्ट को भी हम एक दो बार इस तरह से राउंड करके अच्छी तरह से टाइट करके, उसके बाद एक्स्ट्रा यार्न को हम इस तरह से हाइड करके इसको भी कट कर लेंगे। ये हो गया। अब हम इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे। अब हमें ये फ्लावर वाले पार्ट को बनाना होगा, ये ऊपर वाले साइड को, तो उसके लिए हम लेंगे ये रेड यार्न। तो पहले तो हम इस तरह से नोट बना लेते हैं। नोट बनाने के बाद आप इस तरह से कहीं भी साइड से ये वाले पोर्शन से आप जब पट्टी है ना उसके ये वाले पोर्शन पे इस तरह से आप इसको यार्न को स्टिच कर ले। हमने इसको स्टिच कर लिया। उसके बाद 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद अब हम नेक्स्ट वाली जो लाइन है ये वाले लाइन उस पर फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर से 1 चेन, फिर नेक्स्ट पट्टी पे फिर स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद फिर से 1 चेन, फिर से नेक्स्ट वाले पट्टी पे फिर से स्लिप स्टिच। इस तरह से हम ये टोटल पूरे राउंड को इस तरह से सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। हमारे राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हमें ये लेने होंगे 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद अब हम सेम इसी जगह पर सेम यही स्टिच पे हमें 5 डबल क्रोशे करने होंगे। ये जो हमने 3 चेन लिया हुआ था उसको हम 1 डबल क्रोशे एज ए काउंट करेंगे। तो ये सेकेंड, ये 3 4 5, जो हमने 3 चेन लिया हुआ था अगर उसको भी काउंट करेंगे तो हमारा 6 डबल क्रोशे हो जाएगा। हो गया। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वाले स्टिच पे है उस पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद अगेन हम जो नेक्स्ट वाले चेन है उस पर हम फिर 6 डबल क्रोशे करेंगे। पहले हमने 5 डबल क्रोशे किया हुआ था क्योंकि जो हमने 3 चेन लिया हुआ था उसको भी हम एज ए डबल क्रोशे हमने काउंट कर लिया है। तो उसके बाद
तो हमारा टोटल 6 डबल क्रोशे हो गया। तो फिर हमें नेक्स्ट स्टिच में भी सेम 6 डबल क्रोशे करनी होंगे। ये 2, ये 3, 4, 5 एंड 6 डबल क्रोशे हो गया। अब हम फिर नेक्स्ट स्टिच पे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। एंड अब फिर हम नेक्स्ट स्टिच पे क्या करेंगे, 6 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कर लिया। अब हम फिर नेक्स्ट स्टिच पे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच कर लिया। अब हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशे करेंगे एंड फिर नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच पे 6 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट वाले को यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। उसके बाद एक्स्ट्रा यार्न को कट करके हम अंदर की ओर इसको ले जाके इसको सिक्योर कर लेंगे इस तरह से अंदर ले जाके। जो भी एक्स्ट्रा यार्न है आप नीडल के हेल्प से इस अंदर की ओर खींच लेना। अब हम ये बो वाले पार्ट को बनाएंगे। तो बो वाले पार्ट को बनाने के लिए हमें जो हमारा जो यार्न है, मैंने जो इसको बनाया, ये वाले जो बो को बनाया, इसको मैंने यार्न को डबल करके बनाया हुआ है। जैसे अगर आपको इतनी मोटी चाहिए तो आप यार्न को डबल कर लेना, अदरवाइज़ आप ये विदाउट डबल करे भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस पर डबल किया हुआ है, तो मैं आपको डबल करके मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से यार्न को आप डबल कर लेना, थोड़े से लंबे रख के। तो डबल करने के बाद आप इस तरह से 30 चेन ले लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप करके 30 चेन ले लेना। ठीक है, 30 चेन लेने के बाद ये इतना लंबा हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ के इस तरह से हम इसको बो बना लेंगे। मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। इसको ऐसा करना, 2 उंगली, तो इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लेना। ठीक है, फोल्ड करने के बाद इसको आप निकाल लीजिए। अब हम पीछे की ओर इसको लाके इसको भी यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अब हम ये वाले ऊपर वाले से इस तरह से खींच लेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ आप खींच लीजिए। ये हो गया बन के रेडी। उसके बाद जब हम बो को प्लेस करेंगे, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होंगी, जो ये जो उंगली का फंसा हुआ है ना, जैसे कि मेरा इसको मैंने बनाया लेफ़्ट हैंड को। ठीक है, लेफ़्ट हैंड के लिए, तो लेफ़्ट हैंड के लिए बनाने के लिए जो बो है तो हम इस तरफ लगाएंगे, इस तरफ नहीं, क्योंकि फ्रंट और बैक हमारा सेम ही डिज़ाइन रहेगा। आप इस तरफ करेंगे तो भी सेम डिज़ाइन, इस तरफ करेंगे तो भी सेम डिज़ाइन रहेगा। तो इसलिए इस बो को आप लगाते वक्त आप ध्यान से देखें कि ये फ्रंट तरफ हो। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप इसको इस तरफ अगर लगाएंगे तो ये आपका जो ये थंब का जो जगह होगा वो उस तरफ हो जाएगा, राइट तरफ। तो हमें इसको लेफ़्ट तरफ करनी होगी, तभी हमारा राइट हैंड के लिए ये बनेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से राइट हैंड की तरफ इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद हमें बो को यहाँ लगानी होंगे, इस तरफ नहीं। ठीक है, तो ये लगाते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसको हम इस तरफ लगाएंगे। राइट हैंड के जो बो लगाएंगे तो ये वाला जो थंब का जगह जो रहेगा लेफ़्ट तरफ रहेगा। लेफ़्ट साइड के जो बो लगाएंगे ग्लव्स का, तो ये थंब का जगह जो राइट तरफ रहेगा।
तो इसको हम इस तरह से, या तो आप ग्लू के हेल्प से भी कर सकते हो, या तो आप यार्न के हेल्प से भी आप स्टिच कर सकते हो इसको। तो मैं आपको यार्न से दिखा देती हूँ किस तरह से करना होगा। रेड यार्न लेने के बाद पीछे की ओर से आप इस तरह से बो को भी आप साथ में ले लीजिए, ठीक है। ये वाइट पार्ट को सिर्फ नहीं, आप बो को भी एक साथ ले लेना। ये आपका जो नीडल जो रेड वाला बो को भी आप इसको पकड़ना होगा, ठीक है। ये वाइट वाला को सिर्फ नहीं, उसको भी सिलना होगा। मेरा ये यार्न जो रेड वाला बो को भी पकड़ रहा है, ये देख लीजिए। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास ग्लू हो तो आप ग्लू भी लगा सकते हो। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा यार्न को कट कर ले। ये हमारा बनके रेडी हो गया। अंदर की ओर जितनी भी एक्स्ट्रा यार्न है आप उसको कट कर लेना। देख सकते हैं इतने सुंदर बन के रेडी हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।